हाय गाइस। आज हम बात करेंगे सेशन 25 की ऑफ नॉर्मन लुइस वर्ड पावर। आई नो अभी थोड़ा सा हम लोग को स्टूडियो का इशू हो रहा है, सो वीडियोस थोड़े से स्लो हैं। वेरी सून वील ट्राई टू मेक इट अप टू यू, और हम इस बुक को कोशिश करेंगे कि हम मार्च और अप्रैल में ख़त्म कर पाएँ। राइट, सो बाय अप्रैल वील ट्राई टू फिनिश द बुक एज वेल। सो आज द फर्स्ट वर्ड इज टैसीटर्न, जो हमने पिछले सेशन में किया था। एंड टैसीटर्न का मीनिंग होता था टू कीप क्वाइट या चुप रहना। राइट, सो अब जब हम एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो दिस कैन हैव अ लॉट ऑफ सिनोनिम्स, लाइक साइलेंट हो गया, टाइट लिप्ड हो गया। टाइट लिप्ड मतलब जिसके होठ सिले हुए होते हैं। क्वाइट हो गया, क्लोज माउथेड हो गया। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो सकते हैं, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। लेकिन जब मैं स्पोकन इंग्लिश की बात करता हूँ तो दिस टॉक्स अबाउट अ हैबिट, अ परमानेंट एक्टिविटी। ये पार्ट टेम्परेरी नहीं होता है। तो बाकी सारे वर्ड्स में और इसमें यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, दैट दिस इज द ओनली वर्ड विच टॉक्स अबाउट अ परमानेंट स्टेट। राइट, तो टैसीटर्न इज, जैसे मैंने लिखा हुआ है, टू कीप शट, चुप रहना। अब हम बात करते हैं रूट्स की। तो टैसीटर्न से हम आते हैं टैसिट पे। तो टैसिट का मतलब क्या होता है, चुप रहना, बोलना, अवॉइड करना। अब एग्ज़ाम्स, जैसे इंडियन सिनेरियो, मेरे को पता है कि हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, हमारी वोकैब में लिखा होता है फाइंड द वर्ड नियरेस्ट टू द मीनिंग। स्पोकन इंग्लिश की भी हम बात कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टैसिट इज़ जब आप किसी चीज़ को नहीं बताते। जैसे पुराने टाइम में या आजकल भी होता है, मान लीजिए किसी आदमी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई, तो उस आदमी से हम उसको छुपा के रखते हैं। हर किसी को पता होता है बट हम उसको छुपा के रखते हैं। उस आदमी को भी एक पॉइंट के बाद डाउट होने लगता है कि मुझे कुछ बीमारी हो रखी है बड़ी, लेकिन वो भी खुल के उस बारे में बात नहीं करता। तो दिस इज़ जहाँ पे हम कहते हैं कि अनसेड छोड़ दिया जाता है, सब कुछ समझ लिया जाता है। तो यू डिसाइड टू स्टे टैसिट अबाउट इट, मतलब आप उस टॉपिक के बारे में चुप रहना चाहते हैं। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। किसी का से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स होते हैं इंस्टीट्यूट्स में, एंड वो कहते हैं यार दोस्तों को अभी पता नहीं चलना चाहिए। तो क्लास में बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह बैठे हैं, एंड बाहर यू गाइस आर बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स। सो आप क्या हो, अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत ही टैसिट हो, बहुत ही सीक्रेटिव हो, बहुत ही चुप हो, बहुत ही क्वाइट हो। राइट, सो टैसिट मीन्स चुप, क्वाइट। अब एग्जाम्स में इसका एक और सिनोनिम हो गया सीक्रेटिव। ठीक है, तो सीक्रेट के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। आते हैं रेटिसेंट में। अब रेटिसेंट जो है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ए को आई में बदला है, रूट सेम रहेगा। तो रेटिसेंट इज अ पर्सन हु डिसाइड्स टू स्टे क्वाइट। तो सबका मीनिंग सेम है, चुप। एग्जाम्स के हिसाब से हम लोग इसको अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। तो टैकीटर्न आदमी हो गया, टैसीटर्न आदमी हो गया। यू डिसाइड टू स्टे टैसिट अबाउट इट, आप उस पर चुप रहने का सोच चल गया है, उस बारे में बात नहीं कर रहे हो। एंड री मतलब अगेन, तो री का से क्या हो गया, अ पर्सन हु डज नॉट स्पीक अबाउट थिंग्स। जैसे इसको मैं एक बार बुक से पढ़ देता हूँ। सो द बुक सेज someone is reticent who prefers to keep silent whether out of, तो जो चुप रहना करता है। अब ये किसी भी वजह से हो सकता है, ये शर्माने की वजह से हो जाएगा, ये नॉलेज नहीं है इस वजह से हो जाएगा, किसी भी वजह से हो जाएगा। बट आप चुप जब रहना डिसाइड करते हो तो आप क्या हो रहे हो, यू आर ट्राइंग टू बी रेटिसेंट। सो हो गया गाइज हमारा फर्स्ट वर्ड सेशन 24 से, दैट इज टैक्सिटर्न। टैसिटर्न टैसिट रूट वर्ड है विच अगेन मीन्स क्वाइट। तो टैसिट कहीं पे भी आएगा, मैं चुप रहने की बात कर रहा हूँ, सीक्रेट, चुप, वॉट एवर। ओके गाइज, लेट्स मूव ऑन। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वर्ड, दैट इज टॉक अ लॉट। जो हमने बात करी थी लोकेशियस, लोकेशियस इज अ पीपल जो कभी रुकते ही नहीं है। राइट, जब आप चाहते भी हो भाई 2 मिनट रुक जा मैं भी तो बोल लूँ, या जो सांस लेने के भी नहीं रुकते, जो हमेशा बोलते रहते हैं, चैटर बॉक्स बोलते हैं हम उनको, दोज काइंड ऑफ पीपल्स आर लोकेशियस। सो लोकेशियस कौन लोग होते हैं, जो बोलते रहते हैं, बहुत बोलते हैं। अब अगर मैं इसके रूट वर्ड की बात करता हूँ तो द रूट वर्ड इज LOGU, LOQU हम याद रखेंगे, ये जी नहीं है। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है स्पीक। तो स्पीक, अब LOQU कहीं पे भी आता है तो आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग। राइट, सो पहला वर्ड है सॉलिक्यूई। अब सॉलिक्यूई में जो सॉली वर्ड आता है, ये आपको मिल सकता है सॉल्टीट्यूड। सॉल्टीट्यूड क्या होता है, मुझे अकेला रहना पसंद है, तो द वर्ड इज सॉल्टीट्यूड। एटीट्यूड सबसे ऊपर स्टाइल मारता है, सॉल्टीट्यूड अकेला रहना। तो सॉली का मतलब होता है अलोन, और लॉग जैसे हमने बोला दैट मीन्स स्पीक। सो जो आदमी खुद से बात करता है, जैसे बहुत लोग होते हैं जो अपने आप से बात करते हैं, अपने आप को समझाते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड पीपल होते हैं। जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो तो वो सब क्या करते हैं, सॉलिक्यूसी। जब मतलब क्या हम कर रहे हैं, हम अपने आप से बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट वर्ड आते हैं वेंट्रील्यूकिस्ट। अब वेंट्री या वेंट जो होता है, इसको बेसिकली इसका रूट वर्ड है बेली। जब आप पेट से बोलते हो तो कैसे बोलते हो, बहुत तेज बोलते हो। जब आपको बहुत तेज चिल्लाना होता है तो आप बहुत ज़्यादा जोर लगाते हो, यू स्पीक फ्रॉम द स्टमक। बट इसको मैं वेंट से ऐसे भी याद रख सकता हूँ। वेंट्स क्या होते हैं, जो हमारे घरों में रोशनदान होते हैं, जहाँ से चीज़ें आर पार हो सके। तो वेंट और साथ में जब मैं लॉक बोलता हूँ तो आप इतनी ज़ोर से बोल रहे हो कि आपकी आवाज़ दूर तक जा पाए, तो बहुत ज़ोर से बोलना, दैट इज़ दिस। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ जो बुक में लिखा हुआ है। द बुक सेज इज़ अ वन हु कैन थ्रो हिज वॉइस। ठीक है, सो वेंट्रील्यूकिस्ट इज़ अ पर्सन हु कैन थ्रो हिज वॉइस, जो बहुत तेज बोल पाए। And it says a listener thinks that the sound is coming from some source other than the person। आपको ऐसा लगेगा यार ये इतनी जोर से कैसे बोल सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि आप ऑपरा देखने गए हो, उसमें माइक नहीं यूज़ होता, तो जो सिंगर होती है वो आ करके गाती है और बिना माइक के पूरा ऑडियंस सुन पाता है। ठीक है, तो दैट इज़ वेंट्रील्यूकिस्ट। सो वेंट्रील्यूकिस्ट इज़ अ पर्सन हु कैन स्पीक वेरी लाउडली। तो वेंट मतलब चीज़ों को आर पार पहुँचाना, दूसरी तरफ पहुँचाना। रूट वर्ड की बात करता हूँ तो इसका रूट वर्ड होता है बेली। जब आप पेट से बोलते हो तो यू आर वेंट्रीलिकिस्ट। आगे आते हैं कॉल। कॉल इज द रूट वर्ड फॉर कलेक्टिव। ठीक है, तो जब मैं इकट्ठा करके बात करता हूँ, अब जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, तुम भी बोल रहे हो, तुम भी बोल रहे हो, 4-5 लोग बोल रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, कम्युनिकेशन। सो दिस वर्ड इज यूज बेसिकली फॉर कम्युनिकेशन। कॉल कलेक्टिव, कलेक्टिव मतलब साथ और लॉक मतलब बोलना। तो जब आप कलेक्टिवली बोलते हो, कलेक्टिवली मतलब आप कब बोलते हो, जब आप बातचीत कर रहे होते हो, डिस्कशन कर रहे होते हो। तो द वर्ड इज दिस। इसको मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। द बुक सेज colloquial combines speak, that is lock, and con, that is collect, call, that is collective. So it is, they are similar to informal and suitable for everyday conversation. तो ये कब यूज़ होते हैं, जब ये कॉन्वर्सेशंस के लिए यूज़ होंगे, राइट। तो वी कैन यूज़ इट फॉर व्हेन पीपल स्पीक टुगेदर, दे आर एंगेजिंग इन कॉन्वर्सेशन, देयर लैंग्वेज इज यूजुअली इनफॉर्मल। ठीक है, तो जब हम जनरली बातचीत के लिए बोलते हैं तो वी टॉक अबाउट दिस वर्ड। नाउ द लास्ट वर्ड इज CIR, सरकम। सरकम हमें याद, हमने सुना होगा सरकम फेरेंस, जब बचपन में हम स्कूल में सुनते थे सरकम फेरेंस निकालना है। सरकम फेरेंस किसका निकाला जाता था, सर्कल का। तो सरकम फेरेंस इज राउंड और लॉक मीन्स बोलना। तो जब आप बोलते हो और घुमा फिरा के बातें करते हो, दैट इज सरकम लोकेशन। ठीक है, सो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सरकम लोकेशन। इसका एंटिमोलॉजी में पढ़ देता हूँ। दिस मीन्स टॉकिंग अराउंड, एनी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एन आइडिया दैट इज राउंड अबाउट और इनडायरेक्ट। तो जब आप कोई भी बात सीधे सीधे तरीके से नहीं बोलते हो, घुमा फिरा के बोलते हो, तो दैट इज सरकम लोकेशन। जो आप अपनी बात को सीधे सीधे नहीं बोल रहे हो, घुमा फिरा के। तो बीट अराउंड द बुश एक मुहावरा होता है, उसका ये बहुत ज़्यादा सिनोनियम हो सकता है। सो गाइज, दिस वॉज सेशन नंबर 25। Within this week, I promise you we'll finish this session 26 and 27 too. Thank you guys.